ये कहानी एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे दो विद्यार्थियों नेहा और आर्यन की है, जिनकी जीवन की राहें एक साथ जुड़ती हैं और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और प्यार का रिश्ता बनता है। कहानी का आरंभ। नेहा एक होशियार, मेहनती और शर्मीली लड़की थी। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी और कभी भी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। कॉलेज के पहले दिन ही वह अपने क्लासरूम में बैठी थी, किताबों में खोई हुई। उसके बगल वाली सीट पर एक लड़का था, आर्यन, जो कॉलेज का सबसे ज्यादा बातूनी और मस्ती करने वाला लड़का था। आर्यन ने क्लास के पहले दिन ही नोटिस किया कि नेहा बिल्कुल चुप चुप रहती है और अक्सर अकेले रहती है। आर्यन ने एक दिन उससे बात करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है, ये नया सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल नहीं है? आर्यन ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। नेहा थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर शर्माते हुए बोली, हाँ, थोड़ा बहुत। यही वह पल था जब दोनों की बातचीत शुरू हुई। आर्यन ने फिर से बात करते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हम साथ में पढ़ सकते हैं, शायद इससे आसान लगे। नेहा ने हाँ कहा, लेकिन वह अंदर से थोड़ी हैरान थी कि एक लड़का जो हमेशा दूसरों से बात करता है, वह अब उसके साथ पढ़ाई करने का प्रस्ताव दे रहा है। समय के साथ नेहा और आर्यन की दोस्ती मजबूत होती चली गई। दोनों को एक दूसरे की मदद की जरूरत थी। जहाँ नेहा की गणित में पकड़ मजबूत थी, वहीं आर्यन की अंग्रेजी और साहित्य पर अच्छी पकड़ थी। वे अक्सर साथ बैठकर पढ़ते थे, एक दूसरे से सवाल करते थे और मजाक करते थे। आर्यन ने नेहा को अपनी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलने में मदद की और धीरे धीरे वह भी अपनी शर्मीली प्रकृति से बाहर निकलने लगी। एक दिन कॉलेज के कैंपस में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को भाग लेने का मौका दिया गया। आर्यन ने नेहा से पूछा, क्या तुम इस बार फेस्टिवल में भाग लेना चाहोगी? नेहा थोड़ी झिझकी, मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा कर पाऊंगी। लेकिन आर्यन ने उसे उत्साहित किया और कहा, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, बस तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा। नेहा ने अंततः आर्यन के कहने पर सिंगिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यह एक बड़ा कदम था, क्योंकि नेहा ने पहले कभी इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था। आर्यन ने उसके साथ मिलकर प्रैक्टिस की और उसे आत्मविश्वास दिया। प्रतियोगिता के दिन नेहा ने जब गाया, तो उसने अपनी सारी चिंताओं को भूलकर बस गाने पर ध्यान केंद्रित किया। वह जीत तो नहीं सकी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को सभी ने सराहा। आर्यन बहुत खुश था और उसने उसे बधाई दी। समय बीतता गया और अब नेहा और आर्यन एक दूसरे के अच्छे दोस्त से ज्यादा कुछ बन चुके थे। उनके बीच एक अजीब सा एहसास था, जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक शाम कॉलेज के गार्डन में बैठकर दोनों पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। आर्यन ने अचानक से कहा, नेहा, तुम जानती हो, मैंने हमेशा तुमसे एक बात कहने का सोचा है। नेहा ने हैरान होकर उसे देखा और बोली, क्या बात? आर्यन ने थोड़ा रुकते हुए कहा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ नेहा। तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही प्यारी भी। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा तरीका, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। नेहा थोड़ी चौंकी, लेकिन उसके दिल में भी कुछ था। उसने धीरे से कहा, आर्यन, मुझे भी तुमसे कुछ कहने का मन था। मैं भी तुमसे कुछ ज्यादा महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे डर था कि तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। ये वो पल था जब दोनों ने अपने दिल की बात कह दी। अब दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। नेहा और आर्यन का रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़कर एक सशक्त प्यार में बदल चुका था। कॉलेज के दिन अब उनके लिए एक सपना जैसे थे। वे एक दूसरे के साथ सभी खास पल बिताते, चाहे वह पढ़ाई हो या फेस्टिवल, या फिर कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय पीते हुए मजाक करते हुए। समाप्त होते होते वे जानते थे कि यह कॉलेज का समय केवल एक शुरुआत थी। जीवन के नए अध्याय में दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और अपने सपनों को एक साथ पूरा करेंगे। कहानी का समापन। नेहा और आर्यन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार और दोस्ती वही है, जो हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने, एक दूसरे का साथ देने और विश्वास करने से मिलता है। ये दोनों के लिए न केवल कॉलेज का समय था, बल्कि उनके जीवन का सबसे खास समय बन गया था।